अभी देखिए पिछली क्लास में आपका कहाँ तक हो गया था, इसमें शायद हम न्यूनतम संख्या याद करा रहे थे, है ना, कि पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे। ठीक है, इस टॉपिक पर हम छोड़ कर गए थे शायद। चलो वहां से देख लेते हैं। पंक्ति में न्यूनतम ये था आपका कि जब दो व्यक्ति जो है एक ही साइड की ओर से गिने जा रहे हों, या दो व्यक्ति जो है अलग अलग साइड की ओर से गिने जा रहे हों। ठीक है, तो वो आपको ज्ञात करना है कि जब दो व्यक्ति जो है एक ही साइड से मान लो गिने जा रहे हों, तब पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। या जब दो व्यक्ति जो हैं वो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी गिने जा रहे हो, तो पंक्ति में आपकी न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको न्यूनतम संख्या वाला ये यहाँ से करना। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको 35 करा गया था, इसके बाद जो है अब यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है भैया, तो क्या था, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर आपका कौन सा है, ये 5वां है। अब इसमें क्या है कि दो व्यक्तियों का एक तरफ से क्रम देकर कम से कम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इन दो व्यक्तियों का एक ही साइड से क्रम देगा और तब जाकर पंक्ति में बताइए कम से कम कितने व्यक्ति हो जाएंगे। अधिक से अधिक का केस हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, और न्यूनतम का केस भी मैंने 1-2 सवाल बीच में आ गए थे तो वो करा दिया था। तो आज जो है न्यूनतम केस की जो है हम ट्रिक भी समझेंगे कि न्यूनतम वाले को हम देखते के साथ कैसे कर दें ताकि हमको सोल्व न करना पड़े सवाल। ठीक है, तो जैसे कि इसका पहला टाइप है ये कि किसी पंक्ति में ए का बाएं से स्थान 12वां है और उसी पंक्ति में बी का बाएं से स्थान कितना है, 20वां है, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए किसी पंक्ति में ए का बाएं से स्थान 12वां, ए का बाएं से स्थान 12वां, तो सबसे शुरू में हम लिख लेंगे, देखिए ये है आपका ए और ए का बाएं से स्थान 12वां, तो यहां कितने आएंगे आपके 11, तो ये हो जाएगा 11 और 1 12। क्लियर है। आगे बोला यदि उसी पंक्ति में बी का बाएं से स्थान कौन सा, 20वां। अब बी का स्थान भी कहां से दे रहा है, बाएं से, तो इसका स्थान 20वां है, तो 20वां स्थान में तो 11 1 12 7 ये हो गए आप 19 और 1 हो गया ये 20। तो आप बताइए बी का स्थान 20वां हो गया नहीं हो गया। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो 20। आप बताओ, इसके इधर व्यक्ति मत लगाओ, लास्ट का व्यक्ति जो है आप इसको ही मान लो, तो 20 व्यक्तियों में काम चल सकता है, नहीं चल सकता है, लेकिन 20 से कम में काम नहीं चल सकता, 20 से कम में काम आपका नहीं चल सकता। इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसलिए हम एक काम करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक ये है कि सवाल में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि एक ही साइड से गणना कर रहे हैं ना आप। तो जब भी एक ही साइड से गणना करें, चाहे वो लेफ्ट साइड से गणना करें या चाहे वो राइट साइड से गणना करें, लेकिन अगर बोलेगा वो कि लेफ्ट से उसका स्थान इतना है और लेफ्ट से दूसरे वाले का स्थान बोले, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, 20 से कम में आप काम चला ही नहीं सकते। बताओ इसका 20 से कम में काम चला लोगे, क्योंकि इसका नंबर 20वां है, तो 20 तो बनाने ही पड़ेंगे, 20 तो बनाने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का देखिए मैं एक सवाल और बोलूं कि मीरा का दाईं ओर से स्थान जो है वो 15वां है, मीरा का दाईं ओर से स्थान 15वां है और सोहन का दाईं ओर से स्थान 27वां है, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने हैं, तो तुरंत बोल दो कि 27 है। क्यों, दोनों का राइट साइड से बोला है, दोनों का राइट साइड से, उसका भी आपका राइट साइड से बोला, उसका भी राइट साइड से। तो इस बात का आपका ध्यान रखेंगे कि पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या तो ज्ञात करवा रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि दो व्यक्तियों का एक तरफ से क्रम देकर, दोनों का क्रम एक ही साइड से दिया जाएगा, चाहे वो लेफ्ट से दिया जाए चाहे वो राइट से दिया जाए। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्या है इसकी ट्रिक, तो मैं लिख देता हूं। ये तो हो गया इसका कौन सा, बेसिक, ये तो इसका तरीका क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया, और इसकी मैं ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक क्या होगा, बड़ा वाला, बड़ी वाली संख्या है ना, बड़ी संख्या जो होगी ना, बड़ी संख्या वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो बड़ी संख्या होगी वही इसका क्या होगा, आंसर। अब देखिए इस टाइप का मैंने सिर्फ एक ही सवाल दिया है, तो इस एक सवाल के माध्यम से आप सीख गए होंगे, अगले सवाल की जरूरत नहीं थी। अब मैं कितने सवाल बना लो, आप 20 सवाल बना लो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। आगे देखो, अब सवाल आता है, इसका टाइप दूसरा है, क्या था कि दो व्यक्तियों का दोनों तरफ से क्रम देकर, अब दो व्यक्तियों का दोनों तरफ से क्रम देगा और कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम ज्ञात करना, यानी उसका लेफ्ट साइड से क्रम देगा एक का राइट साइड से क्रम देगा, अब तब जाकर आपसे संख्या पूछेगा। ठीक है, अब बोल रखा है कि जब दो व्यक्तियों के ठीक बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हो, दो व्यक्तियों के ठीक बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हो। ठीक है, अब देखते हैं जरा सवाल नंबर देखेंगे 37, बहुत शानदार सवाल है। किसी पंक्ति में महेश का बाएं से 8वां स्थान है, किसी पंक्ति में महेश का बाएं से 8वां स्थान है, तो देखिए ये है महेश, महेश का बाएं से कौन सा स्थान है,
महेश का बाएं से स्थान कौन सा है? 8वां। तो यहां कितने होंगे? 7। 7 और 1 8। और आगे बोला 8वां स्थान है। जबकि रमेश का दाएं से स्थान कौन सा? 18वां। यह है रमेश। रमेश का दाएं से स्थान कौन सा? 18वां। तो यहां कितने हो जाएंगे? 17। 17 और 1 18। 7 और 1 8 हो गए। आगे इसके बाद इन्होंने बोला जबकि राम जो है इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। अब इन दोनों के ठीक मध्य में कौन बैठा है? राम। तो राम इनके ठीक मध्य में बैठा है। दोबारा समझिए, किसी पंक्ति में महेश का बाएं से 8वां स्थान है, तो महेश का बाएं से स्थान 7 और 1 8वां हो गया। जबकि रमेश का दाएं से स्थान 18वां, 17 और 1 18 हो गया। और राम इन दोनों के ठीक बीच बैठा, तो ठीक के बीच बैठा कौन? राम। ठीक है, तो हमसे बोल रहा था, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो आप अब देख लो भाई, कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये केस तो बन चुका है आपका मैक्सिमम का केस। किसका बन चुका है? मैक्सिमम का केस। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे आपके? 17, एक 18, एक 19, 19 और 1 20 और 7 27। तो टोटल व्यक्ति हो गए 27, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम का केस है। आपको मिनिमम का केस बनाना है। अब मैंने आपको मैक्सिमम से मिनिमम का केस बनाना सिखाया था, तो आपको मालूम था कि इस रमेश को तो ले जाओ आप यहां पर, बोलो, और इस महेश को ले जाओ आप इसकी जगह पर। बताया था नहीं बताया था मैंने ये? तो आप देखेंगे, इसको यदि ले लेता हूं मैं यहां पर, आर को रख लेता हूं यहां पर, और एम को लिख लेता हूं मैं यहां पर, और बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है राम। अब आप देखो कि जो ये महेश है ना, तो महेश का इस ओर से अभी तक क्रम कौन सा है? तीसरा। बनाना कौन सा आपको? 8वां। अभी तक हो रहा तीसरा। कितने लगाने पड़ेंगे? 5। अब देखो 5 6 7 8, महेश हो गया ना, हो गया 8वां। और ये जो था आपका रमेश जो था, इसका इधर से क्रम कौन सा था? 18वां। अब तक इसका क्रम कौन सा हो रहा? तीसरा। तो कितने और लगाने पड़ेंगे? 15। तो यहां लगा दे 15, 15 16 17 और 18। अब आप देखो, इस वाली बात को यहां सेटिस्फाई करके देखो, इस वाली बात को यहां सेटिस्फाई करके देखो, सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो फिर से, किसी पंक्ति में महेश का बाएं से स्थान 8वां है, ठीक है, तो यहां भी 8वां है। और देखो 5 6 7 और 8, यहां भी 8वां है। इसके बाद जबकि रमेश का दाएं से स्थान 18वां है, रमेश का दाएं से स्थान 18वां, 17 और 18 है, यहाँ 15 16 17 18 है, हो गया। इसके बाद बोला इन दोनों के ठीक बीच में कौन है? राम। तो देखिए इन दोनों के बीच में राम यहां भी है, इन दोनों के बीच में भी राम यहां पर है। तो बन गया नहीं बन गया? ये पूरी कंडीशन ठीक ठाक जा रही है। अब आप बताइए यहां पर टोटल बंदे कितने हो गए? बोलिए भाई। 15 16 17 18 5 23। तो ये केस बन गया आपका, ये 23 बन गया। और किसका केस बना आपका? मिनिमम का केस बना। किसका केस बना? मिनिमम का। लेकिन ऑप्शन अब भी से नहीं बन पा रहा है। क्यों? कि मिनिमम में भी 2 केस आपके बनेंगे। मिनिमम में भी कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। तो इसके बाद दूसरा वाला जो केस है वो बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं वो दूसरा केस कौन सा है। तो सबसे पहले आप बताइए, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? राम। इन दोनों के बीच में बैठा है राम। राम ही बैठा है या कोई और भी बैठा है? आप बताइए, रमेश और महेश के बीच में राम ही बैठा है या इसके साथ कोई और भी बैठा है? राम बैठा है। तो आप बोलोगे इनके बीच में केवल राम बैठा है। क्या बैठा है? केवल राम। इन दोनों के बीच में केवल राम बैठा है, और कोई नहीं बैठा है। यहां पर भी देख लो, यहां कौन बैठा है? मैक्सिमम के केस में भी देख लो, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में केवल राम बैठा है, राम के अन्य कोई नहीं बैठा है। राम के बीच अन्य कोई नहीं बैठा है। ठीक है। अब एक होता है केवल राम और एक होता है राम। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इसी वजह से जो है आपका आंसर अभी मैच नहीं कर पा रहा था। मैं अभी आपको सिखा देता हूं। देखो पहले समझिए, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से लगा दिया भाई मैंने ये। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, ये है ए और ये है आई, तो ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच बोल रहा हूं मैं, ठीक बीच, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला है? ठीक बीच में। ठीक है, ठीक बीच में कौन है? ई। वैसे तो सारे हैं, अगर बोलता बीच में कौन है, अगर बोलता बीच में कौन है, तो बीच में तो सारे हैं, लेकिन मैं बोला ठीक बीच में कौन है? ई। अच्छा, अब एक बात और बताइए जरा, अभी आप अब बताओ, ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ई। अभी तो ई है। अच्छा अब बताओ, ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ई। अभी तो ई है। तो आप बताइए, ये वाली बात यहां भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली बात यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है, और यही वाली बात अब भी सेटिस्फाई हो रही है। अंतर समझ रहे नहीं समझ रहे आप? छोटा सा है। मैंने क्या बोला? ए और आई के ठीक बीच में कौन है?
ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ई। आपने बोला मैंने इन्हें गायब कर दिया। अब भी ठीक बीच में कौन है? ई। और अब भी ठीक बीच में कौन है? ई। तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक बीच में ई आ रहा है। लेकिन आप बताओ, ये केस आपके 3-4 केस मैंने अलग अलग बता दिए, व्यक्ति की संख्या तो चेंज हो रही ना हर बार। देखो, अगर मैंने बोला ए और आई के ठीक बीच में कौन है? ई। तो अब व्यक्ति कितने हैं? 3। और अब व्यक्ति कितने हैं? अब 5 है, तो भी बात ये सेटिस्फाई हो रही है। और अब व्यक्ति कितने हैं? 9। तो अब भी सेटिस्फाई हो रही बात। तो ये इसका कोई मतलब हैगा ना चेंज। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा नहीं होगा। तो वही चीज आपको यहां मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? उसको समझिए ध्यान से जरा। ऐसे केस में क्या करते हैं हम? एक होता बीच में, एक होता ठीक बीच में, और एक होता केवल बीच में, ठीक है? तो वो केवल वाला केस जो है इसकी वजह से चेंज हो रहा था। तो आप समझिए, पहले जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको समझिए। पहले मैं एक डॉट के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, बिंदु के माध्यम से। उसके बाद मैं सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है? तो आप क्या काम करें, यहां से एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे हम, यहां पर इसमें डॉट लगा दूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, कि जो बड़ा वाला नंबर है ना, बड़ा वाला नंबर, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से, उसको बनाने का प्रयास करो आप। जो बड़ा वाला नंबर हो, वैसा हो छोटे वाले से भी जाएगा, लेकिन बड़े वाले से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अब आप देखो, इसमें 8 नंबर बड़ा है या 18 बड़ा है? 18। तो बड़े वाले को पहले सोल्व करना है, ठीक है? हो छोटे वाले से भी जाएगा, लेकिन दिक्कत ज्यादा पड़ेंगी, इसलिए कम दिक्कत के लिए मैं बता रहा हूं कि आप बड़े वाले नंबर पर जाइए, और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे बहुत जल्दी से। 18 है, तो 18वां नंबर किसका है? रमेश का। किस छोर से? दाएं छोर से। कि रमेश दाएं छोर से 18वां है, रमेश दाएं छोर से 18वां। तो मैं इधर से बनाऊं 18वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। कौन है ये? रमेश। तो यहां बन गया रमेश। तो रमेश, ये रमेश आ गया। रमेश को चलो आर से लिख देता हूं मैं लिख दिया रमेश को, लिख दिया आर से। ये रमेश इधर से 18वां हो गया, ठीक है? अब एक बात बताओ, हमसे पूछा था पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि ना 18 में ही काम चल जाए। क्यों भाई? मैं तो यही चाहूंगा ना कि ना 18 में ही काम चल जाए। तो एक बार बताइए, रमेश इधर से ही तो 18वां है, क्या पता इधर से पहले ही हो? एक बताओ, मैं आपकी गिनती कर रहा हूं तो उधर से गिनती करके ला रहा हूं, तो उधर से आप 18वीं आ रही हो, ठीक है? क्या पता इधर से पहली हो? ये थोड़ी पता है, ये नहीं पता ना बिल्कुल भी। तो हम क्या काम करेंगे, हम ऐसे केस में अब देखेंगे इसको, जो बीच में कितने हैं। तो इसने बोला था कि राम इनके कहां है? बीच में है। राम किसके बीच में है? रमेश के और महेश के। तो अब सबसे शुरू में महेश की स्थिति देखो। अब इसने बोला था कि महेश जो है ना, महेश कौन सा है? 8वां बाईं छोर से। तो मैं तो एक काम चाहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर यही बैठा इधर से। अरे इधर से ही तो, राइट साइड से तो 18 आ रहा है ये। मैं ये सोच लेता हूं कि क्या पता लेफ्ट साइड में ये पहला ही हो, क्योंकि मेरा 18 में ही काम चल जाए। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहां से गिनेंगे इसका 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर इस वाले स्थान पर मैं किसको बैठा दूं? महेश को बैठा दूं। इस वाले स्थान पर ये बंदा जो बैठा ना, ये, इसको मैं महेश को बैठा दूं। जल्दी बोलो, इसको मैं महेश, इस पर मैं महेश को बैठा दूं, तो आप बताइए ये वाली बात सेटिस्फाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कौन सी? कि किसी पंक्ति में महेश वाई से 8वां है, तो देखो महेश वाई से 8वां हो गया नहीं हो गया? ये महेश वाई से 8वां हो गया, और रमेश दाएं से कौन सा हो गया? 18वां हो गया। ये वाली बात यहां तक सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। बस थोड़ी सी बात आपको ये एक और देखनी है, क्या? इन्हें बोला था राम इनके बीच में बैठा है। अब आप बताइए इसके और इसके बीच में बंदे कितने आ गए? तो आप बोलेंगे 2 2 4 2 6। आप मुझे बताओ, इन 2 उंगलियों में बीच की उंगली कौन सी है? 3 में बता दोगे? 4 में कौन सी बीच की है? नहीं बता सकते। 5 बता दोगे? 6 में बीच की बता दोगे? नहीं। इसके मतलब 6 बंदों में बीच का बंदा नहीं बता सकते आप। एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों में एक व्यक्ति बीच का बता ही नहीं सकते आप। इसका मतलब ये शर्त आपकी फेल हो रही है। ये शर्त क्या हो रही है? इसकी फेल हो रही है। तो जब ये शर्त फेल हो रही है, तो मैं एक काम कर लूं, इसको यहां से हटाऊं और एक बंदा इधर और बैठा दूं, एक इधर यहां बैठा देता हूं। अब आपको पता है कि महेश का क्रम ना 8वां कर लो, महेश का 8वां। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपने यहां इसको बना दिया भाई। अब इसको मान लिया क्या आपने? महेश। ये है महेश, ये महेश है, और ये कौन है? ये रमेश है। अब बताइए महेश और रमेश के बीच में कितने आ गए? 5। 5 उंगलियों बीच की उंगली कौन सी होगी? ये, यही तो होगी। अब आपको होता 5 में 2 छोड़ो ये और 2 छोड़ो ये, तो ये वाला जो बंदा ना, ये वाला बंदा, ये, इसको मैं क्या मान लूं? इसको मैं राम मान लूं। क्या मान लेता हूं इसको मैं?
इसको मैं राम मान लेता हूं। और अब मुझे देखिए, बताइए इस देख के कि ये सारी की सारी बात सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। देखो, किसी पंक्ति में महेश का वाई से स्थान 8वां है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल है जी। अच्छा, रमेश का दाएं से स्थान 18वां है, तो आप बोलेंगे वहां से गिनते हुए लाए थे तो ये 18वां हो गया, बिल्कुल सही है। और इसने बोला था क्या कि राम इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, राम इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो आप बताइए, ये है राम और ये है महेश, तो इन दोनों के ठीक बीचों बीच में है या राम? नहीं है। तो आप बताओ कितने बंदों में काम चल गया? 19 व्यक्तियों में काम चल गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या था भैया? आपका 19 था। समझ में आया नहीं आया? इस क्या था? 19 था। अब देखिए, ये भी केस मिनिमम का है और ये भी केस मिनिमम का है। ये वाला केस कब लगेगा और ये वाला केस कब लगेगा? तो ध्यान दीजिए, जब दिया जाएगा केवल वर्ड, केवल नाम का वर्ड दिया जाएगा कि केवल राम बैठा है, तो लगेगा ये। और इसने बोला राम बैठा है, तो हो सकता है कि राम के साथ में और भी बैठा हो, राम के साथ में और भी बैठा हो, तो आपको मालूम है उस केस में आपका ये वाला लगेगा। तो ये वाला इस वाले में केवल शब्द नहीं आएगा और इस वाले केस में केवल शब्द आएगा। तो फिलहाल जो है हमारा केस जो चल रहा वो ये वाला चल रहा था। अब इसकी मैं बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान दो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भाई ये बन जाएगी, बेसिक से तो मैंने आपको सिखाई दिया, यहां पर ये बेसिक से तो मैंने आपको सिखाई दिया ये। इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूं कि आप इस पर ध्यान दो, इस आर्ट पर। शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी, ध्यान दो 1 मिनट के लिए। शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी वो भी मैं बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक बनी क्यों वो भी बता देता हूं। आप ये मान के चलिए, यदि यहां पर 8 ना होता, यदि यहां 8 ना होता और यदि यहां क्या होता, यहां पर 7वां नंबर होता, इधर से क्या होता 7वां, तो 7वां नंबर होता, तो ध्यान से सुनना जरा, और मैं इस वाले को ना लगाता, इस वाले को, तो ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बंदे आए तो बीच का बंदा पता चल गया? जल्दी बोलो, 7 बंदे आए तो बीच का बंदा पता चल गया, नहीं चल गया है? और यदि मैं यहां पर 9 कर लूं, अगर मैं यहां पर 9 कर लूं, यहां 9, सॉरी 9 नहीं 10 कर लूं, मैं यहां पर, यहां क्या कर लूं मैं 10, तो 10 कर लूंगा, तो देखिए यहां से गिनता हूं मैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10वां ये आया नहीं आया? जब ये 10वां है और ये है, तो आप बताओ इनके बीच में कितने आ गए? इनके बीच में कितने आ गए? तो आप बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8, और 8 बंदों में बीच का बंदा पता नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बीच का बंदा पता करने के लिए आपको यहां पर एक बंदा बैठाना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक तो कुछ बच्चे अपने आप ही सीख गए होंगे भैया, सीख गए? चलो, नहीं सीखे? चलो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सवाल में जो छोटा वाला नंबर हो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर छोटा वाला नंबर आपका विषम हो, विषम, तो जो बड़ा वाला नंबर है वही आंसर, और छोटा वाला नंबर यदि सम हो तो बड़े वाले नंबर में 1 जोड़ दो, वही आंसर। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कुछ भी। लो मैं बता देता हूं आपको, देखो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं क्या चेक करना है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, ध्यान दो, ट्रिक क्या है इसकी? ये ट्रिक पता है कहां? अरे अभी तो बनी है ट्रिक ये, और कहीं से विदेश से थोड़ी आई, इससे ही तो बनी है ट्रिक। क्या है देखो, इसकी ट्रिक ये है, छोटी संख्या, सुन लो, छोटी संख्या यदि विषम हो, छोटी संख्या यदि विषम हो, तो जो बड़ी संख्या होगी ना, बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या आपकी विषम हो तो बड़ी संख्या जो होगी ये, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर छोटी, आएगा नहीं था कोई ट्रिक, मैं यहां लिख देता हूं, छोटी संख्या यदि, एक मिनट, छोटी संख्या यदि विषम हो तो आपको क्या करना है कि जो बड़ी, इधर लिख देता हूं, इधर छोड़ो, एक बार में लिख देते, छोटी संख्या देखनी है, छोटी संख्या कैसी हो? विषम हो। छोटी संख्या विषम हो तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यदि छोटी वाली संख्या क्या हो आपकी, सम हो, तो क्या करना है आपका, बड़ी संख्या में आपको 1 जोड़ देना है और वही आपका क्या होगा, आंसर। अब इन सवालों को ना आप देखते के साथ निपटा दोगे। इससे छोटी ट्रिक जो ना अभी बनी नहीं है, इससे छोटी ट्रिक जो है अभी तक बनी नहीं है। तो ये बता दी मैंने इसकी भाई ट्रिक, समझ में आएगा नहीं आपको? अब आप ना देखते के साथ बता दोगे छोटी संख्या ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनिए, आप खुद बताइए, अगर यहां 8 है,
और मैं यहां से गिनती कर रहा हूं तो बीच में 6 बंदे आ जाएंगे, सम पे 6 आ जाएंगे, और 6 में बीच का नहीं गिन सकते आप। अगर होते 7 तो 7 में बीच में आ जाते 5, क्योंकि एक इधर का खुद 2 व्यक्ति तो वो खुद ही हो गए, उनके बीच में कितने आते 5, तो 5 में बीच का बता सकते थे। इससे ये ट्रिक बनी है कि विषम संख्या आएगी तो बीच का हम वहीं बता देंगे, और सम संख्या आएगी तो हमें एक लगा के तब जाके निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको इस वाले बंदे पर ध्यान देना है। ये कब लग रहा है? सम संख्या पर, और विषम पर उतने में ही काम चल जाएगा। ठीक है, ट्रिक सबको समझ में आ चुकी है, नहीं आ चुकी है? चलो, अब मैंने आपको देखो सवाल ये मैक्सिमम का भी बता दिया, ये मैंने मिनिमम का भी बता दिया, ये इसका बाद जो है मैंने डिटेल में भी समझा दिया, और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी है। ठीक है, अब सवाल आपका ये आता देखो कि किसी पंक्ति में ए का बाएं से स्थान कौन सा है? 11वां। ए का बाएं से स्थान 11वां है, जबकि बी का दाएं से स्थान क्या है? 21वां है, और सी जो है ए और बी के ठीक मध्य बैठा है। अब सुनिए, सी बैठा है या केवल सी बैठा है? कहीं केवल नाम का वर्ड है इसमें? नहीं, केवल नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो देखो छोटी संख्या क्या है इसमें? 11। विषम है सम, तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर है, यानी 21 ही क्या होगा? आंसर होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, याद भी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन पेपर में ये कब तक आप याद रखोगे? देखो ट्रिक तो मैं हमेशा बताता रहता हूं, ठीक है ना, और नई नई ट्रिक मैं बनाता भी रहता हूं और बताता भी रहता हूं आपको, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है। तो याद रखने के लिए भैया आपको प्रैक्टिस जरूरी है, बीच बीच में ना आप प्रैक्टिस मारते रह करो। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो ओनली 1 सप्ताह चलेगी बस ये ट्रिक, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, ओनली 1 सप्ताह चलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी सारी। इसलिए मैं एक बात और बताता हूँ कि ट्रिक बनी कैसे है, वो उसका तरीका ही बताता हूँ। मैंने जितनी भी ट्रिक बताई होंगी ना, आपको ये नहीं बताई होगी याद कर लो, मैंने आपको बताया ये ऐसे बनी है, क्यों बनी है, इस प्रकार से बनी है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये ट्रिक बनी क्यों है, क्यों जोड़ रहे हैं एक, उसका क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा, इस वजह से जोड़ रहे थे एक। तो यहां पर जाके क्या बनना था आपका? हाँ, 5 संख्या या 7 संख्या या 9 संख्या बन रही थी तो बीच की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन सब में नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, आगे चलो, इस सवाल का जवाब दो। अब देखिए सुनिए, इसके 2 ही सवाल थे इस टाइप के, आगे मैं आपको और दूंगा मिक्स रूप में, आप पहचानना उन सवालों को। अब आता है, जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों के मध्य बैठे व्यक्तियों के साथ केवल शब्द का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? केवल शब्द का, जो मैं अभी आपको बता रहा था। कौन सा वाला केस? ये वाला, केवल शब्द का प्रयोग हो कि केवल वो ही बैठा है। अब तक बैठा था राम, बैठा बीच में, ठीक है, इसका मतलब राम के साथ और भी बैठे होंगे बीच में, लेकिन अब बोलेगा केवल राम बैठा है। क्या बैठा है? केवल राम बैठा। तो देखो जरा, किसी पंक्ति में ए का बाएं से स्थान कौन सा है? क्या हो गया? अच्छा ये वाला सवाल तो हो गया, सॉरी, हाँ ये वाला 39 सवाल देखो, किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से स्थान कौन सा? 13वां। भाई ये है रोहित, इसका बाएं से स्थान 13वां, तो आप बोलेंगे 12 और 1 13। इसके बाद बोला, जबकि सोहन का स्थान दाएं से कौन सा? 17वां, तो ये है सोहन, सोहन का दाएं से स्थान 17वां है, कितने हो गए? 16 और 1 17। और बोल दिया, पता इन्होंने क्या, जबकि आपको पता है इन दोनों के ठीक मध्य में केवल श्याम बैठा है, तो केवल श्याम, और श्याम केवल है, ओनली, इसके साथ कोई और नहीं है, तो ध्यान रखेंगे श्याम ही श्याम बैठा है। क्या बोला इन्होंने? केवल श्याम। अब केवल श्याम बैठा है, इसका मतलब इसके साथ कोई और नहीं हो सकता। तो ये तो बन गया कौन सा केस भाई? मैक्सिमम का, मिनिमम का? मैक्सिमम का। मैक्सिमम कितने बंदे बनना है? देखिए 16, एक 17, एक 18, 18 12 30 और एक 31। तो आपको पता है मैक्सिमम में 31 आ चुके हैं। मैक्सिमम में कितने आ चुके हैं? 31। अगर मैं इसको मिनिमम का केस बनाऊं तो मैंने मिनिमम का बेसिक समझाया था आपको, तो बेसिक से ही बना रहा हूं भाई मिनिमम का केस भी मैं। भाई इसकी जगह पे इसको ले आओ, इसकी जगह पे इसको ले आओ। ये आपको पता है ये तो आ गया एस, और ये आ गया यहां पर आर, और बीच में कौन बैठा है? श्याम। और ये भी क्या है? केवल श्याम। क्या? केवल श्याम, केवल श्याम बैठा है। अब आप बताइए कि ये जो व्यक्ति था ना रोहित, वो रोहित लेफ्ट से कौन सा था? 13वां। अब तक कितना है? तीसरा। अभी तक तो पहला दूसरा तीसरा ही है, और है 13वां। कितने और लगाने पड़ेंगे? यहां लग गए आपके 10। अच्छा ये इधर से कौन सा था? 17वां। कितने हो रहे हैं अभी तक? तीसरा। कितने और लगाने पड़ेंगे? 14। यहां लग गए भाई आपके कितने? 14 बंदे लग गए। अब ये बन गया आपका मिनिमम का केस, और वो भी केवल वर्ड के साथ। अब बताओ कितना बन गया? 14, एक 15, एक 16 और एक 17 और 10 27। तो कितने हो गए भाई आपके? 27। किसका केस बन गया आपका? ये मिनिमम का केस बन गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 27। समझ में आ गया कि 27 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए भाई, यहां तक कोई समस्या है किसी को
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। ये मैक्सिमम से मिनिमम कैसे बनाएंगे ये मैंने बेसिक से समझा दिया। अब इसको हम पेन ही ना चलाएं, इस सवाल में हम पेन ही ना चलाएं, तब हम क्या करेंगे मिनिमम के केस के लिए। तो देखिए मैं इसकी बता रहा हूं अब आपको शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, आपको लेफ्ट वाला स्थान देखना है, लेफ्ट वाली पोजीशन देखनी है, बात नहीं, प्लस आपको राइट वाली पोजीशन देखनी है, और माइनस कर देना है इसमें बीच में कितने बंदे बैठे हैं, और -2 और कर देना है। बस 2 और क्यों लगा रहे हैं कि जो दोनों व्यक्ति है ना बे भी तो गिने जाती है ना बार, 2 बार, इसलिए 2 हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। ये बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक से जो है आप सवाल एकदम कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका लेफ्ट से स्थान कौन सा है, 13वां। तो मैं बता रहा हूं देखो यहां पर भी, तो आप देखिए इसी सवाल को देखेंगे, लेफ्ट से स्थान हो गया 13वां, राइट से स्थान कौन सा है 17वां, बीच में कितने बंदे बैठे हैं, श्याम, एक ही बंदा तो है बीच में, श्याम है तो एक बंदा है, और 2 लगा लो अपनी तरफ से माइनस करके। तुम सोच रहे भाई साहब 2 माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि वही देखिए जब व्यक्ति ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो ये दोनों ना 2 बार कैलकुलेट हो जाते हैं, इसलिए हम 2 और कम कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा है, तो ध्यान दो कितना हो गया, 17 और 13 30, और 30 में से 3 घटा दो, कितना आ गया आपका, तो ये बन गया आपका 27। तो 27 इस ढंग से आप जवाब दे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सोचो देखो कैसे, 17 और 13 30, और 30 में से एक तो व्यक्ति वो कम हो गया जो श्याम था बीच वाला, और 2 और कम कर दो, 30 में 3 कम कर दो, 27। आप बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा मौखिक। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूनतम वाले सवाल है ना, न्यूनतम वाले, उसमें 3 ही टाइप बनते हैं आपके, और तीनों के तीनों टाइप सवाल मैंने आपको बता दिया बिल्कुल मौखिक। पहला क्या था, जब दोनों का एक ही साइड से स्थान देगा तो जो बड़ा वाला नंबर वो आंसर, बताया था। जब एक ही साइड से स्थान देगा तो जो बड़ा वाला नंबर है वही आंसर। जब दोनों साइड से स्थान देगा, दोनों साइड से स्थान देगा और उसमें केवल शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, तो यदि संख्या विषम होगी, छोटी वाली संख्या विषम होगी तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर, और छोटी संख्या सम होगी तो बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो वो आंसर, ठीक है। और यदि केवल शब्द का प्रयोग हुआ है या कोई संख्या दे रखी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस के राइट, दोनों को जोड़कर बीच वाले हटा दो और 2 और हटा दो, काम खत्म। अब बताओ सारे सवाल आप कर सकते हो बिना पेन पेपर के, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए एक सवाल मैं ये बता रहा हूं, देखो किसी एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच 4 लड़कियां। अब सुनिए 4 लड़कियां हैं, ये केस केवल वाला है या बिना केवल वाला, केवल का केस है बिना केवल का, केवल का है पक्का, केवल बिना केवल, बस इतना बता दो। हाँ ये केस केवल का ही है। एक बताओ सुनो, जब नंबर बोल दिया 4 तो 4 बोल दो या केवल 4 बोल दो, बात तो एक ही है। मैं आपसे बोल रहा हूं भाई हमारी क्लास में ना 40 लड़कियां बैठी हैं, तो मैंने बोल दिया 40 बोल दूं या केवल 40 बोल दूं, बात तो एक ही है। कि जब नंबर बोल दिया ना अब, और मैं किसी का नाम लेकर बोलूं, मैं किसी का नाम लेकर बोलूं, ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि वो बैठी है, तो क्या पता उसके साथ और भी बैठी है नहीं बैठी है, आया समझ में। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं नंबर आ जाता है तो वो केवल का केस ही होता है, ये केवल वाला ही गिना जाएगा। इन्हें बोला 4 लड़कियां बीच में बैठी है, अगर तुमने एक साथ और ज्यादा कर दी तो 5 ना हो जाएंगे, फिर जल्दी बोलो। अभी तक आपने देखा, सुनिए यहां कौन बैठा है, केवल श्याम, तो केवल श्याम बैठा है, तो एक ही बंदा तो बैठा है, और मैं यहां श्याम की जगह बोल देता केवल एक व्यक्ति बैठा है, सुन लेना, और ये केवल भी ना करता, मैं इसको हटा देता, ऐसा बोल देता केवल और श्याम भी हटा देता, मैं ओनली रखता क्या, इन दोनों के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक ही तो बैठता, तो इसे एक कह दो या केवल एक कह दो। और यदि मैं इसके साथ अगर एक आध और बैठा दूंगा तो आप एक नहीं कह सकते, अगर एक बैठ गया तो चेंज हो जाएगी संख्या, इसलिए आपको होता है संख्या बोलेगा ना तो वो केस किसका होता है, केवल वाला ही केस होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 18 15 कितना हो गया 33, और 33 में से 4 ये कम कर दो और 2 वो कम कर दो, 6 कम कर दो, कितना आ गया आंसर 27। अरे भाई लिख के दिखाना है, देखो लेफ्ट से स्थान कौन सा इसका 15वां, प्लस के राइट से स्थान कौन सा 18वां, ठीक है, और माइनस के 4 बीच में है और माइनस के 2 और कर लो, ठीक है, काम खत्म। कितना आ गया, आप बोलेंगे भाई 27 आ गया, तो 27 इसका राइट आंसर है, यानी बी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो ये किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हों,
उनके बीच में कितने व्यक्ति हो? 5 व्यक्ति हो। तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? अब कर सकते हैं इसको। तो देखिए 25 ये हैं, 19 ये हैं, और 44, और 44 में 5 और 2 7 कम कर दो, कितने बचे? 37। तो इसका आंसर आ गया 37। एक सवाल ये है, देखो एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, सोहन आगे से 6ठा है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए, जल्दी बताइए। एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा, अब तुम पहचानो कौन से टाइप का है। आठ। अरे छोटी संख्या देखे, छोटी संख्या है 6। अब छोटी संख्या है 6 सम, तो बड़ी संख्या में एक जोड़ दो। अच्छा सवाल की पहचान पड़ी थी नहीं पड़ी थी? पड़ गई थी है? कैसे? क्योंकि इसमें कहीं केवल नाम का वर्ड है नहीं है, कहीं संख्या दे रखी है नहीं। इसने बोला था कि उन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? राम। नाम बोल रखा किसी का, किसी का नाम बोल रखा है कि राम उनके बीच में खड़ा है। अगर बोलता केवल राम, अगर बोलता केवल राम, तो इसका आंसर क्या था? अगर बोलता केवल राम तो इसका आंसर क्या था? तो आप बोलते 7 और 6 13 और -3 10, फिर इसका आंसर 10 आता। समझ में आ रहा? सभी को नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ गया तो इसकी पहचान करो भाई। देखे बीच में मैंने 2-3 सवाल मिक्स कर दिए हैं, आप उनको खुद पहचानो आप कैसे बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। केवल वाला क्यों बनेगा? हाँ हाँ ठीक, तो भी यही बनेगा, तो भी यही बनेगा, क्योंकि आपको होता है ठीक बीच और केवल बीच। केवल ठीक बीच आपको तो दोनों में अंतर है। केवल बीच में है, इसके अलावा साथ में कोई और नहीं बैठा है। और अगर बोलेगा बीच में बैठा है या ठीक बीच में बैठा है, तो बैठा तो ठीक बीच में ही है, कहीं साथ में और भी बैठ सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ ये है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई जयमाला प्रोग्राम पर दुल्हन आ रही है, ठीक है। अब आपको होता है 2 लड़के इधर हैं और 2 लड़के इधर हैं, तो आप बोलोगे दुल्हन बिल्कुल बीचों बीच में है, कि बीचों बीच वाली दुल्हन है, और पहचान नहीं पड़ी, सबने एक से लहंगे पहन रखे, सबने एक से कर रखे हैं, तो पहचान नहीं पड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे ठीक बीच वाली है। ठीक है, ठीक बीच वाली दुल्हन है। तो आपको होता है 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो भी तो ठीक बीच में है। और अगर मान लो वो अकेली आ रही है भागी हुई, ठीक है ना, तो भी हम कहेंगे भाई बीच में जो आ रही है ना वही है। ऐसा होगा नहीं होगा? तो बात तो यही है। अब ध्यान दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। सुनिए इसके बाद इस सवाल को देखिए, बहुत शानदार सा सवाल है आपका ये। लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं। सुनिए इस सवाल को बहुत शानदार ढंग से आपको समझना है, नहीं तो आप इसमें गलत बहुत कर लेंगे। और मैं ना पहले इसको डॉट के माध्यम से सिखाता हूं और बाद में इसको नंबर के माध्यम से सिखाऊंगा। हाँ जी पीछे वालों मौज मत लो ज्यादा, इधर देखते रहो, सवाल अगला नंबर तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर ये मैंने एक पंक्ति बना दी है, ये मैंने एक पंक्ति बना दी और यहां से मैं सवाल करना चाह रहा हूं। पहले मैं डॉट के माध्यम से सिखा रहा हूं ताकि सवाल सबको समझ में आ जाए। अंकों के माध्यम से बाद में सिखा दूंगा, बाद में डायरेक्ट अंक लिख देंगे, ठीक है। इनने बोला लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं। क्यू से पहले कितने लोग हैं? 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और किससे पहले हैं? ये क्यू से। और यहां पे कौन है? यहां क्यू है। कोई दिक्कत यहां तक? इनने बोला क्यू से पहले 12 लोग हैं। अरे क्यू से पहले 12 लोग हैं भैया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यू से पहले कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। लो मैंने बना दिया, ये क्यू से पहले 12 लोग हैं। अब देखो जरा, सवाल में पूछा था पंक्ति में कम से कम कितने लोग होने चाहिए। एक बताइए, देखिए अगर हम चीजों को इस प्रकार से यहां तक है और हम इसको इधर फैलाएं या इधर फैलाएं, तो लोग ज्यादा होंगे कम? आप बोलेंगे ज्यादा, लेकिन इतने लोग हैं और हम चाहें कि इतने में ही काम चल जाए, तो कम से कम बन सकते हैं आपके, ठीक है। आगे इसने बोला पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 4। पी और क्यू के बीच में 4 लोग हैं। ये है क्यू और ये है क्या है? पी। इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। तो आप बताइए पंक्ति बड़ी हुई या घटी? बड़ी हुई। ये काम तो मैं इधर भी कर सकता था, पी और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, और इस वाले बंदे को ही मान लेता मैं क्या? पी। आप बताओ पी और क्यू के बीच में 4 लोग हैं नहीं है? तो यदि आपने राइट साइड में रखा तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या इंक्रीज हुई, बढ़ी, लेकिन आपको चाहिए न्यूनतम कम से कम चाहिए। तो जब कम से कम चाहिए ना, तो उसी में काम करना सीखो कि उतने में काम चल जाए किसी प्रकार से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कि भाई उसी में काम चल जाए, जितना हमारे पास है उसी में सीखो। अगर उसी में नहीं बन पा रहा है
तो मजबूरी है, फिर हमको करना पड़ेगा। तो आप बताओ पी लेफ्ट हैंड साइड पर सही रहेगा या राइट हैंड साइड पे? अगर बोलता यहाँ मैक्सिमम का केस बोलता तो फिर ये सही होता। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। अगर सवाल बोलता अधिकतम संख्या बताइए तो पी को इधर रखना सही था, और न्यूनतम संख्या बोल रहा तो इधर रखना सही है। तो पी यहां से हटा लो भैया, हट गया, यहां तक हो चुका। इसके बाद क्यू तथा एस के मध्य कितने लोग हैं? 15। अब क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं, आप बताइए इनमें काम चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? अगर आपने मान लो क्यू और एस इधर रख दिया तो आपको पता यहां तो 12 ही लोग आ सकते हैं बस, क्योंकि अगर तुमने 12 लोग से ज्यादा कर दिए तो फिर इसका नंबर आपको पता 13वां नहीं होगा, फिर ना बिगड़ जाएगा। इसलिए आप इधर 12 से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 12 से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, एंडिंग है यहाँ पर आपका ये पंक्ति का, समझ में आया? तो अब तुम्हारी मजबूरी है कि आपको 15 लोग इधर रखने ही पड़ेंगे। तो इन्होंने बोला क्यू और एस के मध्य कितने लोग हैं? 15। मजबूरी है रखने पड़ेंगे, तो 15 रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। और ये कौन आ गया भाई? ये आ गया एस। तो क्यू और एस के मध्य कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? इनने बोला यदि एस और आर के मध्य 8 लोग हैं, देखिए ये है एस और ये रख लूं आर, और इसके मध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग रख लूं, तो पंक्ति बड़ी हो जाएगी। पंक्ति बड़ी हो जाएगी। चाहिए आपको न्यूनतम लोग, कम से कम चाहिए, तो आर को इधर मत रखो, आर को इधर रख लो। समझ में आ रहा है? तो आर को यहां रखना सही नहीं है। इसने बोला था एस और आर के मध्य कितने लोग हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस वाले को मान लो क्या? इस वाले को मान लो आर। समझ में आया सभी को? नहीं आया? इसको हमने क्या मान लिया है? आर मान लिया। ये जी, ये दूसरे कलर से लिख देता हूं, चलो अलग दिखाई दे जाएगा आपको। ये कौन सा था भूल गया? 2 2 4 2 6 2 8, ये है ना आर, ये आ गया आर। यहां पर मैं आर को रख लूं। अब देखो 2 2 4 हो गया पूरा। अब बताइए पूरा सेटिस्फाई हो चुका नहीं हो चुका? ये बताओ भाई। अरे पूरा सेटिस्फाई हो चुका नहीं हो चुका ये? अब बताओ पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग आप गिन देंगे तो देखिए आप बोलेंगे 15 तो यही थे बीच में, 16 17, 17 ये थे और 12 लोग ये थे, कितने हो गए? 29। इसके अलावा पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं भाई? आपके 29 लोग हैं, तो आप बोलेंगे 29। और 29 लोग हैं, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब समझ में आ रहा? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि एग्जाम में इस बिंदु थोड़ी बनाओगे वहां पर जाके, एग्जाम में जाके, तो इसलिए आप वहां पर नंबरिंग से करेंगे। तो नंबरिंग से करेंगे तो देखिए पहले कैसे कैसे करें, मैं आपको बता रहा हूं। क्यू से पहले 12 लोग हैं, तो आप यहां लिख लो क्यू। क्यू से पहले कितने लोग हैं? 12। आगे बोला पी और क्यू के मध्य कितने लोग हैं? 4। तो देखिए ये है क्यू और आपको था पी, क्यू और पी के मध्य 4 लोग हैं, तो आपको पता मैं इधर रखूंगा तो चीजें बढ़ेंगी, मैंने अभी सिखाया आपको। तो आपको मालूम है ये है क्यू और ये है पी, इनके बीच में कितने लोग हैं? 4। लिख लिया आपने ऐसे। और तुम्हें यही पता है क्यू से लेफ्ट में कितने आने चाहिए? 12। तो क्यू से लेफ्ट में अभी तक कितने आए? 5। 4 और 1 5, बचे कितने? 7। हो गया पूरा, ये यहां तक हो गया। इसके बाद इसने बोला कि क्यू तथा एस के मध्य कितने लोग हैं? 15। तो ये क्यू है और ये क्या है? आपका एस है। और क्यू और एस के मध्य कितने लोग हैं? 15। तो ये बन गए। क्यू और एस के मध्य कितने लोग हैं? 15। यही तो बोला इन्होंने, चाहे अलग लिख लो। क्यू और एस के मध्य 15 लोग हैं, ऐसे लिख लिया आपने ये। अब आपको तो इधर लिख नहीं सकते थे, मजबूरी थी। इसके बाद इसने बोला एस और आर के मध्य कितने लोग हैं? 8। तो तुम्हें मालूम है एस और आर के मध्य 8 लोग हैं, इधर बन जाएगा। तो यह बना लो आर। एस और आर के मध्य कितने लोग हैं? 8। तो 8 बन गए। अब आप बताइए क्यू और एस के बीच में कितने लोग होने चाहिए थे? 15। 15 होने चाहिए थे। अभी तक है कितने? 9। बच्चे कितने? तो 6 यहां आ जाएंगे। ये बात बनकर तैयार हो गई। समझ में आ रहा सबको? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा सबको? नहीं आ रहा? तो हम इस ढंग से इसको बना सकते हैं एग्जाम में जाके। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पर पी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? तो पी के लेफ्ट में 7 लोग होंगे। देखो 2 2 4 2 6 7 है, नहीं है? देखो पी और क्यू के बीच में कितने होंगे? 4। तो देखो यहाँ पर भी 4 हैं आपके, आप कितना ही बता सकते हो। तो इसलिए टोटल लोग कितने हो गए आपके? 29। तो यहाँ जोड़ के देखोगे तो टोटल लोग कितने हो गए आपके? 29। तो इस ढंग से करेंगे, कर सकते हैं इस टाइप के सवालों को। चलिए एक सवाल हमारा ये है क्या कि लड़कों एवं लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। कितने हैं? 50 से कम छात्र हैं। और बोल दिया रवि एक सिरे से 26वां है जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र हों तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्या रवि एक सिरे से 26वां है? ये है भाई रवि, और रवि एक सिरे से कौन सा है? 26वां। तो 26वां तो यहाँ कितने होंगे? 25। और बोल दिया सीमा दूसरे सिरे से 22वीं है,
तो यह है सीमा, और सीमा दूसरे सिरे से कौन सी हो गई? 22वीं। तो यहाँ कितने होंगे? 21, यहाँ होंगे 21, और बोल दिया रवि और सीमा के बीच में कितने छात्र हैं? 19। अब आप इसको जोड़ कर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि 50 से ज्यादा हो गए। कितने हो गए? 50 से ज्यादा हो गए, 50 से ज्यादा, है ना। और इसने बोला था पंक्ति में कितने छात्र? 50 से कम। 50 से कितने छात्र हैं? कम, है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में, सुनिए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है सवाल में, हम उसको देखते हैं और हम ये देखते हैं कि उसी से काम चल जाए। हम ये देखते हैं कि उसी से काम चल जाए, ठीक है। इस सवाल को मैं डॉट के माध्यम से सिखाऊंगा पहले आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीजें। अब इसने सबसे शुरू में बोला देखो बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 26वां या 22वां? 26वां। किस साइड से? उस साइड से बना लो आप इसको। तो इन्होंने बोला रवि एक सिरे से 26वां। अब एक से रहा, कोई सा भी ले लो। रवि एक सिरे से 26वां, तो इस सिरे से ले लो चाहे तो। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और ये आ गया कौन? रवि। क्या आ गया? ये 26वां। ये हो गया नहीं हो गया? 26वां। रवि एक सिरे से कौन सा है? 26वां। अब मैं चाहता हूं कि 26 लोगों में ही काम चल जाए। 26 लोगों में ही क्या चल जाए? काम चल जाए। अब एक बार बताइए, इसने बोला रवि और सीमा के बीच में कितने लोग हैं? 19। रवि और सीमा के बीच में कितने लोग हैं? 19। अब मैं सीमा को यदि इधर बनाऊं तो चीजें बढ़ेंगी, इसलिए सीमा को इधर बनाना बेहतर होगा। सीमा को इधर बनाना बेहतर होगा। तो हम बोलेंगे रवि और सीमा के बीच में कितने छात्र हैं? 19। तो 19 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये रहा 19। 19 छात्र हैं। तो मैं इस वाले को ना क्या मान लूं? इसको क्या मान लूं मैं? इसको सीमा मान लूं मैं। इसको क्या मान लूं मैं? इसको मैं सीमा मान लेता हूं कि ये है सीमा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? मैंने इसको क्या मान लिया है? अब यहां कितने बचे? 2 2 4 5 बचे। इधर इधर मैंने क्या मान लिया? इसको सीमा मान लिया। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? ये आ गई है सीमा। अब बताओ, इनके बीच में 19 छात्र हैं, यहां तक काम चल गया। अभी बताओ, अभी 26 में ही काम चलना नहीं चल रहा है? अरे 26 में ही काम चलना नहीं चल रहा? अभी बिल्कुल चल रहा है 26 में ही। अब इसने एक बात और बोली थी, वो सीमा की जो स्थिति थी उसको और क्लियर कर दो। तो सीमा की स्थिति क्या है कि सीमा दूसरे सिरे से 22वें नंबर पर है। तो सीमा का ये इस वाले सिरे से ना कौन से नंबर पर कर दो इसे? 22। अब देखो कितने नंबर पे है? 19 तो बैठे बीच में, 20 और 21। अभी तक ये 21वें नंबर पे है, और सीमा को करना कौन से नंबर पे है? 22वें नंबर पे। तो बंदा एक और बैठा दो इधर, यहां एक और बैठा दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हो गई 22वें पर? नहीं हो गई? जल्दी बोलो। हो गई है। इसका ना इधर एक और बैठ जाएगा। अब देख लो, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं कि सीमा दूसरे सिरे से 22वें नंबर पे है, और आपको मालूम है लड़कों में कौन था आपका? ये रवि। रवि इस नंबर से कौन से नंबर पे? 26वें नंबर पे है, और बीच में 19 भी बैठे हैं। ये बैठे हैं नहीं बैठे हैं? तो आप बताओ टोटल बंदे कितने हो गए? 27। इसलिए 27 से ही काम चल गया भैया। 50 से कम थे? नहीं थे? 50 से कम थे। अब देखो, ये मैंने यहाँ डॉट के माध्यम से इसलिए सिखाया ताकि पहली बार में सबको समझ में आ जाए। अब मैं इसको डायरेक्ट नंबर के हिसाब से सिखाता हूं। तो नंबर के हिसाब से देखिए, इन्होंने बोला रवि एक सिरे से 26वां है, तो भाई ये है जी रवि, और रवि एक सिरे से 26वां है, तो ये बन गया 26। अब तुम्हें मालूम है कि न्यूनतम चाहिए हमको। हाँ सॉरी 25 आएगा, सॉरी यहाँ 25 आएगा, कोई बात नहीं। 25 और 1 26। और तुम्हें पता ही यदि चीजों को मैं इधर बढ़ाऊंगा तो संख्या बड़ी होगी। अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इसलिए मैं इधर को ही रहने देता हूं। अब इसने बोला था रवि और सीमा के बीच में कितने छात्र? 19। तो देखिए, ये तो रवि ऐसे रहने दो, और सीमा इधर बनाओ। रवि और सीमा के बीच में कितने हैं? 19। हो गया? हो गया। अब आप ये देखो, रवि के लेफ्ट में कितने आने चाहिए? रवि के लेफ्ट में कितने आने चाहिए? 25। कितने आ चुके? बच्चे कितने? यहां हो गया, काम खत्म। अब बस सीमा की स्थिति और क्लियर कर दो। सीमा की जो स्थिति है ना, इन्हें बोला था सीमा दूसरे सिरे से 22 भी होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे 1 19 20 और 1 21। ये तो 21 भी हो रही है, कितनी करनी है? 22 भी। तो यहां पर कितना लगा दो? 1। हो गया। बस जी, कितने हो गए टोटल? तो 27 से ही हमारा काम चल गया। तो समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से आपको ये। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, एक सवाल और देखेंगे। ये न्यूनतम के सवाल है, बहुत शानदार शानदार सवाल है ये। ठीक है, एक सवाल ये वाला देखिए। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, और बी दाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है।
यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हों, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हों? 8 व्यक्ति हों, तो पंक्ति में कम से कम बताइए, पंक्ति में कम से कम कितने हो जाएंगे? ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। पंक्ति में कम से कम कितने हो जाएंगे? अरे पहचानो, सवाल केवल वाला है या बिना केवल वाला? इसका बाएं से स्थान है, उसका दाएं से स्थान है। 15 और 20 कितने हो गए? 25। कितने? पक्का? देखिए 15 ये हैं और 20 ये हैं, कितने हो गए आपके? 35। 35 और आपको था बीच में कितने बैठे? 8 और 2 और घटा दो, कितने हो गए? 10। तो आंसर कितना आ गया? देखो भाई, सवाल पहचानना सीख लो बस। अगर सवाल पहचान नहीं पाओगे तो ट्रिक सारी की सारी धरी रह जाएंगी। सवाल पहचानोगे कब? जब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो देखिए यहां तक हो चुके हैं। अब कल की क्लास में जो होगा ना, जब दो व्यक्ति एक दूसरे स्थान पर चले जाएं, यानी आपको था इधर बैठा था एक व्यक्ति, इधर बैठा था एक व्यक्ति, वो चला जाए उसके स्थान पर और वो चला जाए उसके स्थान पर, तो ये बनेंगे। और वो खिसकाने वाले सवाल हैं कि उसको राइट इतना खिसका दिया जाता है, उसको लेफ्ट इतना खिसका दिया जाता है। तो इस टाइप के सवाल जो है वो कल हो जाएंगे, एक लेक्चर इसका और होगा, और उसके बाद जो है सारे टाइप के हो जाएंगे सवाल आपके। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।